अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 की तैयारियां हो गई शुरू। अब हज पर जाने वाले लोगों का खर्चा भी कम से कम 1 लाख रुपया तक होने वाला है कम। तो आप भी हज पर जाना चाहते हैं या फिर आपके वालिदैन हज पर जाना चाहते हैं या फिर आपके भाई बहन हज पर जाना चाहते हैं या फिर आपके कोई रिश्तेदार अजीजो अकारिब हज पर जाना चाहते हैं। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं और आप हज पर जाने का इरादा रखते हैं तो 2026 के लिए सर्कुलर जारी हो चुका है। दिशा निर्देश भी आ चुके हैं कि हज पर जाने वाले लोग अपने अपनी ये दस्तावेज तैयार कर लें। तो कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करना होंगे और 2026 में हाजियों को कितना रुपया जमा करना होगा, पहली किस्त कितने रुपए की जमा होगी, दूसरी किस्त कितने रुपए की जमा होगी और तीसरी किस्त कितने रुपए की जमा होगी, हाजियों का टोटल कितना रुपया जमा होगा और कुर्बानी का कितना रुपया जमा होगा और एक हाजी को कम से कम खर्चे के लिए कितने रुपया लेकर के जाना चाहिए। पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जिन हमारे मुसलमान दीन भाई बहनों ने इस वीडियो को देखा है और वीडियो को लाइक भी कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर कर दिया है, तो अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। उनके वालिदैन को भी अल्लाह पाक हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। उनके घर में कोई दोस्त बीमार है, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। कोई परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। कोई बेरोजगार है तो अल्लाह पाक उनको नेक रोजगार अता फरमाए और कोई रोजगार से लगे हैं तो उनके दुकान में, मकान में, खेत खलियान में खैरो बरकतें अता फरमाए। और जो मुसलमान दीन बे औलाद है, अल्लाह पाक उनको नेक साहिब औलाद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कम से कम आमीन जरूर कह दिया करें, जिससे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी दुआ कबूल कर ले ये कोई नहीं जानता। हज पर जाना, उम्रा पर जाना हर किसी का सपना होता है, चाहे वो भारत के किसी भी मुल्क में रहता हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। आपको बता दें कि 2025 में हज करने के लिए 171 मुल्कों के लोग आए थे, यानी जो 15 लाख से भी अधिक लोगों का जो हुजूम था, जो हाजियों की संख्या 15 लाख से भी ज्यादा थी, तो ये केवल भारत के 1,75,025 लोग थे। पाकिस्तान के भी करीब 2 लाख लोग थे। इसी तरीके से किसी मुल्क का मात्र 10,000 कोटा है, किसी मुल्क का 20,000 कोटा है, किसी मुल्क का 50,000 कोटा है। जैसी जिस मुल्क की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर हज का कोटा रहता है। लेकिन हमारे हाजी, बहुत से ऐसे हाजी हैं जो हज कमेटी के माध्यम से एक बार हज करके आए हैं। अब आपको बता दें कि दोबारा से वो हज पर जाना चाहते हैं। अब दोबारा से अगर हज पर जाना चाहते हैं तो हज कमेटी ले रही है मात्र 3.5 लाख रुपया। अब अगर वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के माध्यम से अगर जाएं तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर का खर्चा है 6 लाख रुपया, यानी कि दुगना खर्चा हाजियों को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि मिडिल क्लास के लोग एक तो हज कमेटी के माध्यम से ही हज पर नहीं जा पाते हैं, ऊपर से अब अगर प्राइवेट हज करना चाहते हैं तो कैसे कर लेंगे, ये तो उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसे में हज का खर्च 1 लाख रुपया कम कैसे होगा और इसको लेकर के भारतीय हज कमेटी क्या प्रयास कर रही है और सऊदी हज उम्रा मंत्रालय क्या प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, जिससे जो हज पर जाने वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग हज पे हिस्सा ले सकेंगे। यानी जो लोग मालो दौलत से, बिल्कुल सेहत से और शरीर से हष्ट पुष्ट हैं तो अल्लाह पाक उनको भी हज पर जाने का मौका देगा। अभी सऊदी गवर्नमेंट भारत के लिए 1,75,025 लोगों का कोटा तय किए हुए, ये कई वर्षों से चल रहा है। 2025 में काफी कोशिश की गई थी ये कोटा 10,000 20,000 बढ़ जाए, लेकिन नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि सऊदी अरब विजन 2030 चला रहा है। अब सऊदी अरब चाहता है कि 2030 में ही सभी मुल्कों का जो कोटा है उसको एक साथ बढ़ा दिया जाए। अब 2030 में जब कोटा बढ़ा दिया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन भी होगा। अभी क्या होता है, भारत के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर आवेदन कम आते हैं, जैसे इस बार यूपी से ही कम आवेदन आए, उत्तराखंड से आपको बता दें कुछ आवेदन आए, कुछ दिल्ली से भी आए तो कुछ महाराष्ट्र से भी आए। सबसे ज़्यादा केरला और महाराष्ट्र के लोग वेटिंग में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हज पर आवेदन करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। तो आपको बता दें कि जब कोटा बढ़ जाएगा तो हाजियों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन हाजियों की संख्या बढ़ेगी कैसे? क्योंकि हाजी अभी क्या चाहते हैं कि हज का खर्चा जो है 20 दिन के लिए तय कर दिया जाए, 25 दिन के लिए तय कर दिया जाए, क्योंकि हज कितने दिन का होता है? मात्र 5 दिन का।
8 जिलहज्जा से शुरू होता है, 9 जिलहज्जा, 10 जिलहज्जा, 11 जिलहज्जा और 12 जिलहज्जा। कुछ बुजुर्ग हाजी हैं तो वो 13 जिलहज्जा को भी शैतान को कंकड़ियां मारने के बाद में मिना छोड़ देते हैं, उसके बाद उनका हज कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपको बता दें कि कुछ हाजी ऐसे हैं जो मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारते हैं, मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में 40 वक्त की नमाज अदा करते हैं, लेकिन भारत के, पाकिस्तान के, तजाकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के, बांग्लादेश के कुछ ही मुल्कों के लोग हैं जो ज़्यादातर मदीना जाते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल हज करने के लिए आते हैं और मक्कातुल मुकर्रमा से ही वापस हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सभी को हुजूर के रोज़े का दीदार अता फरमाए, क्योंकि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरे रोज़े का दीदार ना किया और हज कर लिया तो उसने मेरे ऊपर जुल्म किया। तो अल्लाह पाक सभी मुसलमान दीन को हुजूर के रोज़े का दीदार अता फरमाए, और जो हमारे मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह पाक उनको भी जल्द से जल्द हज करने की तौफीक अता फरमाए। तो विजन 2030 जब सरकार की तरफ से लागू किया जाएगा पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ हज कमेटी से लोग हज पर आते हैं, तो क्या होगा, हज के जो अभी पैकेज हैं पाकिस्तान से मात्र 25 दिन का पैकेज है। अब 25 दिन के पैकेज का जो खर्चा है वो 40 दिन के पैकेज के मुताबिक काफ़ी कम है। और इसी तरीके से सिंगापुर के लोग हैं उनका मात्र 10 दिन का हज का पैकेज है, तो उसी हिसाब से उनके पैकेज सस्ते हैं। इसी तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उनका 21 दिन का हज का पैकेज है, तो उसी तरीके से उनके हज के पैकेज सस्ते हैं। और आपको बता दें कि कुछ सऊदी अरब में ऐसी वेबसाइटें हैं और कुछ ऐसी आपको बता दें कंपनियां, एजेंसियां हैं जो मात्र हाजियों के लिए हज करने के लिए 10 दिन का वीज़ा देती हैं। यानी जो हज करना चाहते हैं तो उनसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनसे ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या होगा कि आपको मात्र हज के अरकान अदा करने का मौका दिया जाएगा, उतना ही आपसे पैसा लिया जाएगा। अब हज के जो टाइम होते हैं उन 5 दिनों में ना तो हाजियों को खाना बनाना होता है, ना तो हाजियों को खाना खरीदना होता है, क्योंकि हज कमेटी के माध्यम से हाजियों को खाना भी दिया जाता है और सारी फैसिलिटी भी दी जाती हैं। तो आप कमेंट करके बताएं 2025 में कितने हाजी हज करके आए हैं और हज कमेटी के माध्यम से उनको जो फैसिलिटी दी गई थी, सुविधाएं दी गई थी, उन सुविधाओं को आप किस तरीके से ग्रेड देना चाहते हैं, किस तरीके से आप बताना चाहते हैं कि वो सुविधाएं अच्छी थी या नहीं थी। हज कमेटी को 2026 में हाजियों के लिए क्या अपडेट करना चाहिए। 2024 और 2025 में देखा जाए तो टॉयलेट की संख्या हमेशा से बढ़ती चली आई, 2026 में भी बढ़ जाएगी। और आने वाले समय में क्या होगा, जो मीना में अभी टेंट हैं, जिससे आपको क्या बता दें हाजियों के लिए गर्मी का भी माहौल सामना करना पड़ता है। और अभी क्या होता है, एक टेंट के अंदर दूसरे टेंट के लोग घुस जाते हैं, जैसे हाजियों में काफ़ी गर्मी का माहौल हो जाता है। तो हाजी भी यही चाहते हैं, सऊदी गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि इसमें भी जो है अभी बिल्डिंग बना दी जाए। जब बिल्डिंग बना दी जाएंगी 10 मंजिल 5 मंजिल, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने की व्यवस्था हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज पर आ सकेंगे। तो इसी तरीके से हज के जो विजन 2030 है वो पूरा हो पाएगा। अब आपको बता दें कि 2024 में देखा जाए और 2025 में फ़र्क देखा जाए तो हज का खर्चा कम से कम अलग अलग राज्यों का 20 से 25 हज़ार रुपया तक कम हो गया। अब 2026 में ये खर्चा और भी कम हो सकता है कि हज के जो दिन हैं ये कम कर दी जाए। अभी हज कमेटी के माध्यम से या फिर हज उम्रा मंत्रालय के माध्यम से भारत के लिए ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ कि आपके हज के जो दिन हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में हज के जो दिन हैं वो कम हो जाएंगे, जिससे हाजियों का हज का खर्चा भी कम हो जाएगा। तो पहली किस्त में अभी आपको बता दें करीब हाजियों का 1,30,300 रुपया जमा हुआ था, दूसरी किस्त में 1,42,000 रुपया जमा हुआ था, तीसरी किस्त जो 18 एम्बार्केशन पॉइंट थे उनके ऊपर डिपेंड किया गया था, किसी का 55,000 तीसरी किस्त में, किसी का 60,000, किसी का 70,000, किसी का 80,000, तो किसी का 90,000 रुपया भी जमा हुआ था। तो इस तरीके से हाजियों का जमा हुआ। और आपको बता दें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अभी आपको बता दें चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उन्होंने सत्ता में आने से पहले ऐलान किया कि हाजी जो हज पर जाएंगे उनको 1-1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब 2025 में जो हाजी गए थे उनको तो कोई फैसिलिटी मिली नहीं, अब 2026 में हो सकता है ये फैसिलिटी मिल जाए, तो यहाँ से भी हाजियों का खर्चा कम हो जाएगा। तो हाजी आपको बता दें केवल हज उन्हीं लोगों के पर फर्ज होता है जो अपने पैसों से हज करें, तो हाजी ये पैसा लेना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये पैसा हाजियों को लेना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आपको बता दें ये पैसा हाजी इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये जो पैसा हज कमेटी जो देगी, जो सरकार देगी, ये हाजी को ना दे करके डायरेक्ट हज कमेटी से ये पैसा कम करा दे। यानी जो पैसा हाजी के लिए डायरेक्ट ना दे, हाजी के हज के पैकेज में पैसा कम करा दे, तो ये हाजी को पैसा लेना भी नहीं होगा
और ये केवल जो सरकार की सहायता है, हज कमेटी की सहायता आपको मिल जाएगी। तो ये तरीका सही है। ये तरीका आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए जिससे हाजियों के हज में सहूलियत मिल सके। जो गरीब मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी हज पर जाने का मौका मिल सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह पाक सभी को हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए और सभी लोगों को पता चल गया पहली किस्त दूसरी किस्त। आवेदन के लिए अपना पासपोर्ट तैयार रखें, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना एक मोबाइल नंबर। किसी भी आप नेट कैफे पे जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर दें, किसी भी फ्रॉडिये के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आज के दौर में बहुत धोखाबाजी हो रही है। पैसा ले लेते हैं और लोगों के फार्म भी नहीं भरते हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट या फिर अपनी अपनी एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से बच करके रहें।